क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हजारों लोग जिंदा दफन हो गए और उनकी चीखें आज भी गूंजती हैं? उत्तराखंड के मसूरी में छिपी है लंबी देहर माइंस, जहां 50,000 मजदूरों की मौत हुई थी और आज भी रात में हजारों आवाजें आती हैं। एक चुड़ैल घूमती है जिसके बाल जमीन तक लंबे हैं और जो अकेला वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये कहानी है ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज की और जो मैं बताने जा रहा हूं वो अक्टूबर 2023 में मेरे साथ हुआ था। 1900 के दशक में अंग्रेजों ने यहां छूने की खदान खोली थी। मसूरी के गरीब मजदूरों को काम पर रखा गया। उन्हें दिन में 20 घंटे काम करना पड़ता था, बिना किसी सुरक्षा के। खदान 5000 फीट गहरी थी। अंदर छूने की धूल इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। मजदूर रोज खांसते रहते, फेफड़े खराब हो जाते। अगर कोई बीमार पड़ता तो उसे खदान में ही छोड़ दिया जाता था। क्या कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है? फिर 1915 की वो काली रात आई। लगातार 3 दिन बारिश हो रही थी। उस रात 500 मजदूर खदान में काम कर रहे थे। अचानक खदान धंस गई। पत्थर, मिट्टी सब अंदर गिरने लगा। मजदूर चीखने लगे, भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। वे सब अंदर फंस गए। उनकी चीखें दूर तक सुनाई दी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। अंग्रेजों ने खदान सील कर दी। वे 500 मजदूर अंदर ही मर गए, धीरे धीरे, भूख, प्यास और घुटन से। 3 दिन तक उनकी चीखें सुनाई देती रहीं, फिर सन्नाटा हो गया। क्या कोई इंसान ऐसी मौत की कल्पना कर सकता है? इसके बाद से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में चीखने की आवाज आती है, हजारों आवाजें एक साथ। कुछ लोगों ने एक औरत को देखा जिसके बाल जमीन तक लंबे थे। वो सफेद साड़ी में खदान के मुंह पर बैठी रहती और रोती रहती। कहते हैं वो किसी मजदूर की पत्नी थी जो पति को खोजने आई और वहीं पागल हो गई। उसकी मौत भी वहीं हुई। स्थानीय लोग उसे लंबी छोटी वाली चुड़ैल कहते हैं। क्या वो सच में एक चुड़ैल है? 1950 में खदान को फिर खोलने की कोशिश हुई, लेकिन जो मजदूर अंदर गए वे बाहर आते ही बीमार पड़ गए। एक ने कहा कि उसे हड्डियों का ढेर दिखा। डॉक्टरों ने पाया कि सभी के फेफड़ों में अजीब इन्फेक्शन था। 3 महीने में 5 मजदूरों की मौत हो गई। उसके बाद खदान हमेशा के लिए बंद कर दी गई। क्या वो इन्फेक्शन असली था या कुछ और? मैं आपको 2 घटनाओं के बारे में बताता हूं। 2008 में दिल्ली से 5 दोस्त ट्रैकिंग के लिए आए। उन्होंने शाम को वहां जाने का फैसला किया। जब वे खदान के पास पहुंचे तो तेज बदबू आई। उनमें से एक लड़की ने कहा, चलो वापस चलते हैं, लेकिन बाकी हंसने लगे। वे खदान के मुंह तक गए। अचानक एक आवाज सुनाई दी, मत आओ। फिर उनमें से एक लड़के को लगा जैसे जमीन में हाथ दिख रहे हैं। वो चीखा और भागा। बाकी भी भागे, लेकिन वो लड़की पीछे रह गई। जब उन्होंने पीछे मुड़ा तो एक औरत उसके पीछे थी, लंबे बाल, उसकी गर्दन पकड़े हुए। दोस्त दौड़े, लेकिन लड़की बेहोश हो चुकी थी। अस्पताल में उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान थे। वो 1 हफ्ते बोल नहीं पाई। जब बोली तो कहा, वो मुझे अंदर ले जाना चाहती थी। क्या वो चुड़ैल थी? दूसरी घटना 2016 की है। एक जियोलॉजिस्ट टीम रिसर्च के लिए गई। एक व्यक्ति अकेला अंदर गया। 20 मिनट बाद भी वापस नहीं आया। बाकी लोग अंदर गए। उन्होंने उसे एक कोने में बैठा पाया। वो बुदबुदा रहा था, 50,000 सब यही हैं। उसकी आंखें खाली थीं। वो आज भी मानसिक अस्पताल में है। रात को चीखता है, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। क्या उसने वाकई कुछ देखा था? अब मैं अपने अनुभव के बारे में बताता हूं। भगवान की कसम, हर शब्द सच है। अक्टूबर 2023 में मैं अपने 2 दोस्तों अमित और विकास के साथ मसूरी गया। हमने सोचा कि खुद देखेंगे। हम दोपहर में वहां पहुंचे। जगह बहुत वीरान थी। कोई पंछी नहीं, कोई आवाज नहीं। हम खदान के मुंह तक गए। बोर्ड लगा था, खतरा, प्रवेश निषेध। विकास ने कहा, चलो अंदर देखते हैं। हम तीनों अंदर गए। बहुत अंधेरा था। हमने टॉर्च जलाई। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। फर्श पर टूटे औजार पड़े थे। फिर तेज बदबू आई। हम आगे बढ़े। तभी मेरी टॉर्च बंद हो गई। अमित ने अपनी टॉर्च मेरी तरफ की। हम तीनों ने देखा, मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा था। एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे बाल, धुंधला चेहरा।
हम चीखे और भागे, लेकिन रास्ता अलग लग रहा था। मैं गिर गया। जब उठने लगा तो लगा किसी ने मेरा टखना पकड़ा है। मैंने देखा एक हाथ था, काला और सूखा, मेरा पैर पकड़े हुए। मैं चीखा। अमित और विकास दौड़कर आए। उन्होंने मुझे खींचा। वो हाथ छूट गया। हम भागे। बाहर आकर मैंने टखना देखा। उंगलियों के निशान थे, गहरे और काले। वे निशान 2 हफ्ते तक नहीं गए। उस रात तेज बुखार आया। मैंने सपना देखा, मैं खदान में था और हजारों लोग मेरी तरफ आ रहे थे। हाथ आगे बढ़े, सब कह रहे थे, हमें बाहर निकालो। आज भी जब अकेला होता हूं, लगता है कोई पीछे खड़ा है। क्या वो हाथ किसी मजदूर का था? अगर कभी मसूरी जाएं तो लंबी देहर के पास भूलकर भी मत जाएं। लेकिन अगर चले जाएं तो ध्यान रखें, सूरज ढलने से पहले निकल जाएं। खदान के अंदर कभी अकेले मत जाएं। अगर आवाज सुनाई दे, जवाब मत दीजिए। अगर लगे कोई छू रहा है, शांति से भागे, पीछे मत मुड़े। हनुमान जी का नाम ले, लोहे की चीज रखें, आत्माएं लोहे से डरती हैं। और अगर लंबी छोटी वाली औरत दिखे तो आंखें बंद करें और भागे। उससे आंख मिलाना मतलब मौत। लंबी देहर की कहानी सिर्फ खदान की नहीं, बल्कि उन 50,000 लोगों की है जिन्हें गुलाम बनाकर मारा गया। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें। यह मुझे ऐसी खतरनाक जगहों पर जाने की हिम्मत देता है। शेयर करें ताकि और लोग सावधान रहें। ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज के साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि नया रहस्य मिस न हो। हाइप बटन दबाकर बताएं किस जगह का सच जानना है। लेकिन कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। वो औरत जिसे हम तीनों ने देखा, वो कौन थी? क्या वो उस मजदूर की पत्नी की आत्मा है? उसके बाल इतने लंबे क्यों हैं? कहते हैं जब कोई औरत दुख में मरती है तो बाल मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं। क्या यह सच है? और वो हाथ जिसने मेरा टखना पकड़ा, वो किसका था? क्या किसी मजदूर का हाथ जो मदद मांग रहा है? मेरे टखने पर निशान तो चले गए, लेकिन कभी कभी रात में दर्द होता है और लगता है कोई पकड़ रहा है। क्या वो हाथ मुझसे जुड़ गया है? और वो सपना हर हफ्ते एक बार आता है? क्या वे आत्माएं मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? क्या वे चाहती हैं कि मैं उनकी कहानी बताऊं? अगली बार मैं आपको लेकर जाऊंगा दिल्ली के कुतुब मीनार में। यह मीनार भले खूबसूरत दिखे, लेकिन इसके अंदर ऐसी सीढ़ी है जिस पर लोग गिर जाते हैं। कहते हैं कारीगरों को जिंदा दफना दिया गया था ताकि दूसरी मीनार न बना सकें। उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। रात में अजीब आवाजें आती हैं। और मीनार के बेसमेंट में एक गुप्त कमरा है जहां से कोई वापस नहीं आया। क्या वहां कुछ है? अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर पहाड़ के नीचे कुछ दफन है। यह थी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज, और जो मैंने बताया वो सच में हुआ था।